तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ऑयल होते हैं वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम बालों पर ऑयलिंग करते हैं सही तरीके से तो हमारे हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ जो होता है वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो कई दफ़ा लोग इस तरीके से सवाल करते हैं कि सर आप हमें कोई ऑयल बता दो जो मतलब ईज़िली कहीं मिल जाए और हम उस ऑयल का इस्तेमाल करें। देखिए, मार्केट में जो ऑयल मिलते हैं उनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं या उसके पैरामीटर्स के बारे में कह पाना या उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। स्पेशली मैंने देखा है कि मार्केट में 95% या 99% जो ऑयल मिलते हैं उनमें मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पेट्रोलियम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें तरह तरह की परफ्यूम्स, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसीलिए हम मार्केट से कोई ऑयल परचेज करें उससे बेहतर है कि मुझे लगता है कि हम ऑयल को अपने घर पर ही प्रिपेयर कर लें। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 2 ऐसे ऑयल जो आप अपने घर पर ही बना सकते हैं और आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि इनसे आपके हेयर ग्रोथ में आपको बहुत बेनिफिट होगा, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रोकने में मदद मिलेगी एंड और भी बहुत सारे तमाम तरह के बेनिफिट्स जैसे कि बालों को नरिशमेंट मिलना, हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट मिलना। सो मैं 2 तरीके के ऑयल आपको बताऊंगा। पहला ऑयल उन लोगों के लिए जिनकी स्कैल्प ड्राई है, जिनकी बॉडी में वात दोष या पित्त दोष बढ़ा है, जो अपनी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या ड्राइनेस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। पहला ऑयल उन लोगों के लिए बताऊँ। दूसरा ऑयल उन लोगों के लिए जिनकी स्कैल्प ऑयली है या जो लोग कफ दोष की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और बहुत अच्छी बात बता दूं। देखिए, हमने आपकी सहूलियत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। मुझे पता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर आपको ऑयल बनाना है तो पहले ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर ये 10-15 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ेंगे, इसमें ये फूल डालना पड़ेगा, ये पत्ती डालनी पड़ेगी, ये डालो वो डालो। इतनी सारी झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस किस काम का है। सो हमने कोशिश ये किया कि हम जो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे वो बहुत कम होंगे, 2 से 3 इंग्रेडिएंट में ही आपका काम हो जाएगा एंड आप इन ऑयल्स को कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। और एक बार बना दिया तो महीने 2 महीने के लिए फुर्सत हो जाएगी, कुछ मिनटों में ही आप बना सकते हैं। सो चलिए अपने पहले ऑयल की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑयल स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी स्कैल्प ड्राई है या फिर जिन्हें हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, या कहने का मतलब ये है जिनकी बॉडी में वात या पित्त दोष बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं। अब हम सीधा अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। हमारा सबसे पहला ऑयल स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी में वात दोष बढ़ा है या फिर ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। आइए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट की बात करें तो बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं जो शायद आपके घर पे अभी भी रखे ही होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। सबसे पहला आपको चाहिए एलोवेरा जेल। आपके घर के आसपास में कहीं पे भी मिल जाएगा, आई एम श्योर। एलोवेरा जेल चाहिए, कितना चाहिए तो हाफ कप के बराबर, ठीक है। हम यहाँ क्वांटिटी मेंशन कर देंगे, एलोवेरा जेल। दूसरा आपको उतनी ही क्वांटिटी में क्या चाहिए, कोकोनट ऑयल चाहिए। एंड तीसरा आपको चाहिए 5 से 10 ml, क्या 5 से 10 ml रोजमेरी ऑयल चाहिए, ठीक है। बस ये 3 ही इंग्रेडिएंट्स अब आपको चाहिए। अब इसको बनाना कैसे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको एक पैन लेना है या फिर एक कढ़ाई लेना है आपको। अगर कढ़ाई से मेरा मतलब बहुत बड़ी कढ़ाई नहीं है, सिंपल सी छोटी सी कढ़ाई भी आपके घर पे हो तो बहुत है। अगर लोहे की हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो स्टील का कंटेनर या स्टील की कढ़ाई हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको एलोवेरा जेल डाल देना है, उसमें आपको जो भी आपके पास कोकोनट ऑयल है वो अपने डाल देना है, ठीक है। अब फिर आप जो है जो भी जिसमें भी आपने रखा है तवे को जो है आप गर्म करना शुरू कर दीजिए। 5 से 7 मिनट आपको धीमी आँच में उसको पकाना है या फिर पकने के लिए रख देना है, 5 से 7 मिनट। बट हाँ, उसको प्रॉपरली स्टिर करते रहिए, नहीं तो वो चिपकना शुरू हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बीच में आप उसको स्टिर करते रहिए। 5 मिनट बाद या 5 से 7 मिनट के बाद जो है आपको जो है बंद कर देना है तवे को। जो भी उसमें आग लगाई थी हमने नीचे से हल्की आँच में, उसको आपने निकाल लिया। और जो कांच का जार आपके पास होना चाहिए एंड उसमें जो है आप ये ऑयल डाल के रख दीजिए। अभी हमने रोजमेरी ऑयल इसमें डाला नहीं है। आपके पास जो कांच का जार था उसमें आपने छान कर डालना है। कैसे डालना है, छान कर डालना है। फिर उसके बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए। 3-4 घंटे में वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। जब ये हो जाए फिर उसमें आप रोजमेरी ऑयल डाल दीजिए। दैट्स इट, डन। आपका ऑयल तैयार हो चुका है दोस्तों। आप उस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के लिए। ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करेगा, ड्राइनेस की प्रॉब्लम को दूर करेगा, हेयर फॉल को रोकेगा एंड आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। ये अपने दूसरे ऑयल की, ये ऑयल स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस रहती है या कहीं जिनकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है या जिनकी स्कैल्प में डैंड्रफ होता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट चाहिए। पहला आपको चाहिए कोकोनट ऑयल। कितना, तो कम से कम आप बोल सकते हो कि 50 से 100 ml के बीच में या जितनी आपकी नीड हो, लेकिन कम ही बनाओ, बहुत सारा एक साथ मत बना के रखो। एंड दूसरी चीज़ आपको चाहिए सूखी हुई तुलसी के कम से कम 10 से 15 पत्ते। अब आप बोलोगे तुलसी के सूखे पत्ते, ये तो बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो तुलसी का घर हम सबके घर में होता ही है। 10-15 पत्ते तोड़ लो, उनको धो लो, उनको थोड़ा सा जो है धूप में सुखाने के लिए रख दो, तो इससे जो उनमें नमी है, मॉइस्चर है, वो दूर हो जाएगा।
2-3 दिन में वो जो है पत्ते अच्छे से सूख जाएंगे एंड फिर उन पत्तों को आप पीस के रख लो एंड दैट्स इट, आपका सारा इंग्रेडिएंट तैयार हो गया। पूरी प्रोसेस हम समझ लेते हैं कि इसको बनाना कैसे। सबसे पहले आपको जो है एक कढ़ाई लेनी है, मतलब छोटी सी कढ़ाई लेनी है। ओके, मतलब अगर वो लोहे की हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर स्टील की मिल जाए तो भी चलेगा। उसमें आपने जो है कोकोनट ऑयल डाल दिया एंड उसमें जो आपने तुलसी के जो पीसे हुए पत्ते हैं वो भी आपने डाल दिया। 5 से 7 मिनट के लिए उस तवे को आप गर्म कर दीजिए, हल्की सी धीमी आंच में। बस 5 से 7 मिनट के लिए उसे धीमी आंच में रखना है आपको। फिर उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए एंड आपका ऑयल तैयार हो गया। अब आपके पास क्या करना है, आपके पास एक कांच का जो है कंटेनर होना चाहिए, उसमें आप छान के इस ऑयल को रख दीजिए एंड जब वो ऑयल अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा एंड आपका जो ऑयल है वो तैयार हो चुका है। ये आपकी ग्रीसीनेस की प्रॉब्लम को दूर करेगा। सीबम जो होती है ना हमारी स्कैल्प में, जो नेचुरली ऑयल को प्रोड्यूस करती है, उन्हें रेगुलेट करने में मदद करेगा एंड इसी के साथ ही आपके हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करेगा एंड हेयर शाइनिंग में भी आपको बहुत मदद करेगा। बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो आप अपने हिसाब से अपने अपने ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। पहला ऑयल जिनकी स्कैल्प ड्राई है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। दूसरा ऑयल उन लोगों के लिए जिनकी स्कैल्प बहुत ग्रीसी रहती है या फिर उसकी वजह से हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती। तो आपका जो ऑयल आपको सुटेबल लगता है आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, उसे आप अपने घर पर ही कुछ मिनटों पे देखा आपने किस तरीके से आप बना सकते हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा। सो ऐसी ही टिप्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। हम आपके अच्छे बालों की कामना करते हैं।